हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट जिनका बैक लग चुका है या फिर ईयर बैक लग चुका है, तो ऐसे स्टूडेंट को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए जिससे कि आपके नंबर बढ़ जाएं और आपका जो है बैक या फिर ईयर बैक हट जाए। तो आपको रीएवल्यूशन फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए? कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए जिससे कि आपका बैक या फिर ईयर बैक हट जाए? अब हम यहाँ पर बताएंगे कि वैक कैसे क्लियर करेंगे, रीएवल्यूशन के फॉर्म भरने से या फिर स्क्रूटनी के फॉर्म भरने से, या फिर जो आप रीएवल्यूशन या स्क्रूटनी का फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो खर्चा आएगा, कितना खर्चा आता है, और जो आपका खर्चा आएगा उस खर्चे में जो पैसा आपका लगेगा, क्या आपका पैसा बर्बाद तो नहीं होगा? तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 3 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, तो फ्रेंड्स आपको रीएवल्यूशन कराना चाहिए, स्क्रूटनी आपको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है। क्योंकि अगर आपका दोबारा से कॉपी रीचेक होगा तो यह इस कंडीशन में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है और 3 सब्जेक्ट में बैक लगने के बाद आपका कॉपी चेक होता है दोबारा से, तो यहाँ पर अगर आपका 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक हट जाता है या फिर आपका 1 सब्जेक्ट में भी बैक हट जाता है, तो फ्रेंड्स आपका जो है स्पेशल बैक पेपर देने का चांस यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में होने पर फ्रेंड्स अगर आपका 2 सब्जेक्ट या फिर आपका 1 सब्जेक्ट में बैक हट जाता है, तो आपका जो है प्रमोट होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ कि जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगने के बाद 2 या फिर आपका 1 सब्जेक्ट का बैक हट जाता है, तो इस कंडीशन में अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बोर्ड के माध्यम से। अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो आपका जो है स्पेशल बैक पेपर देने का चांस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपके स्पेशल बैक पेपर जो आपके नवंबर और दिसंबर में आपके स्पेशल बैक पेपर आपके बोर्ड के द्वारा करा लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिनका ईयर बैक लगा है 4 या 5 सब्जेक्ट में, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि हमने जो कॉपी लिखा था, कॉपी में हमने जो आंसर दिए थे वो सभी सही हमने करे थे और हमें टीचर के माध्यम से नंबर कम दिए गए हैं, हमारे आंसर काट दिए गए हैं, हमें नंबर बहुत कम दिए गए हैं और आपको फुल कॉन्फिडेंस है, तो इस कंडीशन में आप भी जो है रीएवल्यूशन ही कराएं, स्क्रूटनी आपको भी नहीं कराना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर आपका 4 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक हट जाता है, तो आपको भी स्पेशल बैक पेपर देने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपका 5 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, तो 5 सब्जेक्ट में जिनका बैक लगा है, अगर आपका 5 सब्जेक्ट में बैक लगने के बाद रीएवल्यूशन का फॉर्म आप भरते हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट वालों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके 3 सब्जेक्ट का बैक हट जाता है और आपका 2 सब्जेक्ट में बैक रह जाता है, तो फ्रेंड्स आपके भी जो है स्पेशल बैक पेपर देने के चांस बढ़ जाते हैं और आप जो है ईयर बैक से बच जाएंगे। आप जो पूरे साल दोबारा उसी क्लास में पढ़ेंगे, तो पूरे साल आपको दोबारा उसी क्लास में नहीं पढ़ना होगा अगर आपका 3 सब्जेक्ट का बैक हट जाता है। बट इस कंडीशन में जिन्हों का 4 या 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर के द्वारा जो है आपकी कॉपी सही से चेक ना की गई हो और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हमने सब कुछ सही करा था, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम दिए गए हैं, हमारे आंसर काट दिए गए हैं, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप भी जो है रीएवल्यूशन का फॉर्म ही यहाँ पर भर सकते हैं, स्क्रूटनी आपको भी नहीं भरना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो एक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को भी रीएवल्यूशन ही कराना चाहिए, क्योंकि रीएवल्यूशन के कराने से क्या होता है, आपके 80% नंबर बढ़ने के चांस होते हैं और 20% आपके नंबर घटने के चांस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट में जिनका बैक लगा है उन्हें भी रीएवल्यूशन ही
कराना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रीएवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रीएवोल्यूशन का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपका जो कॉपी है वो दोबारा किसी नए टीचर के माध्यम से दोबारा आपकी कॉपी रीचेक कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आपकी जो कॉपी चेक की गई थी और कॉपी में जितने आंसर आपने सॉल्व किए थे और उन आंसर के जितने भी आपके नंबर बनते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 क्वेश्चन के आंसर का नंबर दिया गया है, जबकि 2 आंसर के नंबर आपके मिस हो गए हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो है, जो आपके 2 आंसर के नंबर मिस हो गए हैं, तो टोटलिंग में यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर टोटलिंग में आपका जो मिस्टेक हुआ है केवल ये चेक किया जाता है कि आपका नंबर जोड़ने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो स्क्रूटनी का मतलब ये ही होता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे नंबर सही से नहीं जुड़े हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर स्क्रूटनी के फॉर्म भरने से आपके नंबर बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपको ज़्यादातर रीएवोल्यूशन का फॉर्म ही यहाँ पर आपको भरना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से फ्रेंड्स आपको चाहे तो आप रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। केवल आप इनमें से एक ही आपको सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहे रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें, चाहे आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। केवल आपको एक ही ऑप्शन चुनना होगा यहाँ पर, रीचेक या फिर आपको स्क्रूटनी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि आपका जो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में अवगत करा चुका हूँ कि यानी कि आपका जो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 26/9/2022, यानी कि कल की डेट से आपके स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आपके भराए जाएंगे। और जो आप ऑनलाइन कराएंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको प्रिंट आउट आपको कॉलेज में जमा करना है। तो कॉलेज में जमा करने का आपका लास्ट यहाँ पर 4/10 यहाँ पर दिया गया है। और आपको स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन फॉर्म ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है 2/10/2022। तो 26/9/2022 से आपके स्क्रूटनी और ऑनलाइन के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो 2/10/2022 तक यहाँ पर इसका लास्ट डेट है। और 4/10/2022 तक आपको अपना प्रिंट आउट कॉलेज में जमा करना होगा। तो आई होप ये जानकारी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डी फार्मा, पॉलिटेक्निक और डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है उसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कराता रहता हूँ, अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगला लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस ये बताना था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।